हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी फॉर एन ग्रिगरी जो कि क्लास 10th सीबीएसई, आरबीएसई एंड अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के कोर्स में है। लेडी ग्रिगरी की पोती थी एन ग्रिगरी और डब्ल्यू बी ईट्स का काफ़ी अच्छा संपर्क रहा है। एक रेस्पेक्टफुल रिलेशन था दोनों के बीच में। आयरलैंड के नेशनलिस्ट और आयरलैंड की राजनीति की जो परिवर्तन या उठापटक, जो डिट्रियोरेशन उसमें आ रहा था, उन सब पर भी कमेंट करते हुए उन्होंने कई कविताएं लिखी है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला उन्हें 1923 में। जन्म हुआ था उनका 1865 में और मृत्यु हुई 1939 में। अब इस पोयम फॉर एन ग्रिगरी के अंदर वो क्या बता रहे हैं? फॉर एन ग्रिगरी के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं एक यंग गर्ल और यंग मैन के बीच के संवाद को। यंग मैन उस लेडी से कहता है कि कोई भी जब तुम्हें प्यार करेगा या तो तुम उसे रिजेक्ट करोगी, तो वो इसलिए निराश नहीं होगा कि उसने तुम्हारे जैसे खूबसूरत व्यक्तित्व को खो दिया है, अच्छे इंसान को खो दिया है, बल्कि वो क्यों तुमसे रिजेक्ट होने पर दुखी होगा? क्योंकि वो तुम्हारे उन खूबसूरत सुनहरे बालों को अब खो चुका होगा। इस पर जो महिला मित्र है, एन ग्रिगरी है, वो जो फ्रेंड है, वो बोलती है कि अगर कोई मुझे मेरी सुंदरता के लिए प्यार करता है तो चलो ठीक है, मैं अपने इन गोल्डन कलर के जो हेयर हैं इनको अलग किसी कलर में डाई करवा लेती हूँ। फिर तो कोई जो भी मुझे प्यार करेगा वो केवल मैं जैसी हूँ उसके लिए प्यार करेगा, ना कि मेरे बालों के लिए। पर पोइट बोलता है कि मैंने तो कई धार्मिक लोगों से सुना है कि केवल भगवान ही ऐसा है जो कि मनुष्य को उसके आंतरिक गुणों के लिए प्यार करता है, अन्यथा कोई भी मनुष्य को उसके आंतरिक गुणों के लिए नहीं, उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार करता है। एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है पोइट ने कि लव जो होता है वो फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है, पर भगवान का जो हमारे प्रति प्रेम होता है वो कैसा होता है? हमारी इनर ब्यूटी से प्रेरित होता है। तो देखते हैं पोयम को। नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी कोई युवक, नेवर नेगेटिव कमांड आ रही है, थ्रोन इनटू डेस्पेयर, इसलिए निराशा या उदासी में नहीं जाएगा। डेस्पेयर निराशा, उदासी किस बात की? रिजेक्ट होने की। वो बोलता है जब भी कोई नवयुवक या कोई युवक तुम्हारे द्वारा रिजेक्ट हो जाएगा या तुम उसे रिजेक्ट करोगी तो वो इसलिए उदास नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, उसे दुख किस बात का होगा कि जो तुम्हारे कानों के आसपास किले की दीवारों के जैसे, रैम्पर्ट्स होता है किले की दीवार, यहाँ पर कानों के ऊपर जो छाए हुए गोल्डन कलर के बाल हैं उनको पोइट रेफर कर रहा है कि कानों के ऊपर जो ये गोल्डन कलर के बाल हैं ना, जो कि रैम्पर्ट्स या किले की दीवार की तरह छाए हुए हैं, उनके कारण वो निराश होगा, ना कि लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, इसलिए प्यार नहीं करेगा तुम्हें कि तुम कैसी हो या तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है। नॉट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वो तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करेगा कि तुम कैसी हो। एंड नोट योर येलो हेयर, वो तुम्हें प्यार नहीं करेगा बल्कि वो तुम्हारे किन बातों के कारण निराश होगा? योर येलो हेयर, तुम्हारे जो खूबसूरत येलो या गोल्डन कलर के बाल हैं उनके कारण वो निराश होगा या दुखी होगा कि उसने उस खूबसूरती को खो दिया है। अब पोयम को और अच्छे से समझना है तो पोयम की फर्स्ट लाइन और फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन को कनेक्ट करके पढ़िएगा। देखिए, नेवर शैल अ यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कभी कोई युवक तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा। एंड नोट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे खूबसूरत जो ये गोल्डन हेयर हैं उनके लिए वो तुम्हें प्यार करेगा। और इसीलिए क्या होगा? थ्रोन इनटू डेस्पेयर, वो तब निराश हो जाएगा जब तुम उसे रिजेक्ट करोगी। पर किस कारण से होगा? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, जो वो ग्रेट हनी कलर के गोल्डन ब्राउन हनी कलर्ड, ग्रेट हनी कलर्ड गोल्डन ब्राउन जो कलर के हेयर हैं तुम्हारे, उनके लिए वो क्या करेगा? हनी कलर्ड जो तुम्हारे हेयर हैं उनके लिए वो दुखी होगा। रैम्पार्ट्स यानी किले की दीवारों की तरह जो तुम्हारे बाल हैं ना, उनके लिए वो उदास हो जाएगा और क्या करेगा? निराश हो जाएगा जब तुम उसे रिजेक्ट करोगी, ना कि इस कारण से कि तुम कैसी हो। तो इस पर लड़की रिप्लाई देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, अगर वो मेरे बालों से प्यार करेगा तो मैं क्या करूँगी?
आई कैन गेट अ हेयर डाई, हेयर को कलर करवा लूँगी, डाई यानी कलर, हेयर पर मैं क्या करूँगी, कलर करवा लूँगी। एंड सेट सच कलर देयर, और एक ऐसा रंग लगवाऊँगी, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, कौन सा रंग लगवाऊंगी, या तो ब्राउन या ब्लैक या कैरेट कलर का। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, तब क्या होगा जब मैं रिजेक्ट करूंगी ना, तो जो वो निराश व्यक्ति होगा, मैं लव मी, वो केवल मुझे प्यार करेगा, फॉर माई सेल्फ अलोन, केवल मैं जैसी हूँ उस रूप में मुझसे प्यार करेगा, नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे गोल्डन हेयर को, नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे गोल्डन हेयर को। इस पर पोइट उसे आगे समझाने की कोशिश करता है। देखिए क्या समझा रहा है। आई हर्ड, मैंने सुना, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति था, उससे सुना मैंने कहते हुए, बट यस्टर नाइट, कब सुना, कल रात को ही तो सुना, यस्टर नाइट कल रात को, पिछली रात ही मैंने एक धार्मिक व्यक्ति से सुना कि वो क्या कर रहा था, डिक्लेयर कर रहा था, घोषणा कर रहा था, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, कि उसे एक टेक्स्ट मिला है, एक धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ मिला है। ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट का मीनिंग यहाँ पर कोई लिखा हुआ टेक्स्ट या कोर्स नहीं है, बल्कि टेक्स्ट का मतलब है कि मुझे कोई धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई ये बात मिली है। क्या, टू प्रूव, जो कि ये साबित करती है, दैट ओनली गॉड माय डियर, कि केवल मात्र भगवान है, ओ मेरी प्रिय लड़की, कुड लव यू, जो कि तुम्हें प्यार करता है, फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम जैसे भी हो उस रूप में, फॉर योर सेल्फ अलोन, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे गोल्डन हेयर को प्यार करता है। भगवान तुम जैसे भी हो उस रूप में तुमसे प्यार करता है। यहाँ पर पोयम कंप्लीट होती है। पोयम के फर्स्ट स्टेंजा में पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, अगर लाइन नंबर 1 एंड 5 को एक साथ कनेक्ट करके फिर मीनिंग निकालेंगे तो पोयम को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा भी एक और चीज़ बता दूं कि पोयम की 4th लाइन में रैम्पर्ट्स एट द ईयर, रैम्पर्ट्स एट योर ईयर जो शब्द यूज़ किया है, किले की दीवारें जो होती हैं उन्हें रैम्पर्ट्स कहते हैं। यहाँ पर कि अंतरात्मा के आसपास किले की दीवार की तरह क्या है, तुम्हारे बाल हैं, और ये बालों के कारण क्या है, वो तुम्हारे अंदर मन की सुंदरता को तो नहीं देख पाएगा, बल्कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता में ही फंस जाएगा। तो एक तरह से ये रैम्पर्ट्स वर्ड गोल्डन हेयर के लिए यूज़ हुआ है, तो मेटाफोर है, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन के अंदर। मेटाफोर में दो असमान चीज़ों की तुलना की जाती है, जबकि उनमें कोई एक गुण समान हो, जैसे कि रैम्पर्ट्स बाहरी दीवारें, चाहे वो बालों के ऊपर हो, बालों की हो कानों के ऊपर, या फिर किले के बाहर, किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीवारें हों। तो इस लाइन के अंदर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है, ये पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। पोयम का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, वाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय देम। जब पोइट, वो युवक कह रहा है कि ग्रेट हनी कलर्ड हेयर या रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, तो उसका क्या मीनिंग है। पर्टिकुलरली वो ये बताना चाहता है कि जैसे किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बाहरी दीवार खींची जाती है, रैम्पर्ट खींची जाती है, ठीक उसी प्रकार से अंदर के व्यक्तित्व को ढक कर के सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, बाल रूपी दीवारें। परंतु जो शारीरिक सौंदर्य को प्यार करते हैं वो लोग केवल क्या देखते हैं, वो बाहरी सुंदरता देखते हैं, अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाते। तो पोइट ने पर्टिकुलरली ग्रेट हनी कलर्ड हेयर को रैम्पार्ट्स से या किले के बाहर की जो दीवार है उससे कंपेयर करके एक बहुत गहरा मीनिंग हमें समझाने की कोशिश की है कि पीपल सी ओनली द आउटर ब्यूटी नॉट द इनर ब्यूटी ऑफ द सोल। यही उसका मीनिंग है जब वो आगे कहता है थ्रोन इनटू डेस्पेयर। थ्रोन इनटू डेस्पेयर से पोइट का क्या मतलब है, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी की ओर अट्रैक्टेड है व्यक्ति, तो वो इसी कारण से निराश होगा कि इतना खूबसूरत व्यक्ति अब उसके साथ नहीं है। तो खूबसूरती जो कि उसने आउटर वाली देखी है उसके कारण जबकि लड़की उसे रिजेक्ट करेगी तो क्या होगा, वो निराश हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर। यंग वुमन के बालों का कलर कौन सा है? हनी कलर है, या गोल्डन हनी कलर या गोल्डन ब्राउन कलर है। व्हाट डज शी से शी कैन चेंज, इसे किन रंगों में चेंज करना चाहती है वो? ब्राउन, ब्लैक और कैरेट में। वाई वुड शी वांट टू डू सो, ऐसा वो क्यों करना चाहती है? ताकि अपने बालों की खूबसूरती को कम कर सके और उन बालों से उसकी बाहरी सुंदरता कम हो, ताकि लोग उसकी अंदर की सुंदरता को देख सकें। इस पोएम के केवल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही ऐसे हैं जिनका कि प्रॉपर आंसर हम दे सकते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन हमारी एनालिटिकल पावर पर डिपेंड हैं। फिर भी अगर इनको अटेम्प्ट करते वक्त या इनको डिटेल में लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अपने लेवल पर, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। यहाँ पर पोएम कंप्लीट होती है हमारी। और पोएम से रिलेटेड फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, और कुछ भी अन्य जानकारी आपको चाहिए या कोई अन्य चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल आंसर टू यू।